हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी विद पूजा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संवेग की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन। तो संवेग की विशेषताएं को जानने के लिए सबसे पहले हमें संवेग को जानना होगा। तो संवेग की मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पे जाके भी विजिट कर सकते, वहाँ आप संवेग को डिटेल से जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इमोशन यानी कि भाव। तो भाव क्या क्या हैं? भाव क्या क्या हैं? डर, खुशी, गुस्सा, प्यार, ये सब क्या है? भाव है। तो भाव को ही संवेग कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इमोशन कहते हैं। तो चलिए जानते हैं संवेग की विशेषताएं को। संवेग की अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन को छिपाया जा सकता है। संवेग जो भाव जो है, भाव को हम क्या कर सकते हैं? छिपा भी सकते हैं। जब कोई इंसान ज़्यादा दुखी होता है तो वो दूसरों के सामने वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ज़्यादा दुखी होते हैं तो अपने भावों को, अपने उनके अंदर जो दुख होता है उसको दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दुखी होते, तो दूसरे जब उनको देखते हैं तो देखते ही पता चल जाता कि ये इंसान दुखी है। कोई गुस्से में होते हैं तो वो अपना गुस्सा जो है अंदर ही छिपा के रखते हैं, लोगों के सामने हंस पड़ते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अंदर से वो क्रोधित होते हैं। तो यही भाव है। इन भावों को समझना थोड़ा कठिन है, डिफ़िकल्ट है। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने संवेग की विशेषताएं को अलग अलग भागों में बांट कर इसे समझाने की कोशिश किए हैं। हर व्यक्ति में भाव एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई अपने भावों को अभिव्यक्त कर देते हैं, कोई छुपा के रखते हैं। तो यही, जैसे एक ऊपर से ऐसे व्यक्ति हंसकर बोलते हैं परंतु भीतर से क्रोधित होते हैं। जैसे मैंने बोला है कि जब कोई गुस्से में होते हैं तो वो अपने गुस्से को अंदर ही रखते हैं और बाहर दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते। इन कठिनाइयों को ध्यान में रखकर मनोवैज्ञानिकों ने संवेग के कुछ ऐसे गुणों का वर्णन किया है जिसके आधार पर करीब करीब सभी तरह के संवेगों को ठीक ढंग से समझा जा सकता है। सिल्वरमैन ने संवेग की 4 विशेषताएं बतलाए हैं। सिल्वरमैन के अकॉर्डिंग संवेग की 4 विशेषताएं हैं। इन चारों को डिटेल में समझते हैं। पहला है संवेग विकीर्ण होता है। संवेग क्या होता है? विकीर्ण होता है, यानी कि इमोशन इज डिफ्यूज्ड होता है संवेग। विकीर्ण का मतलब कि फैलाव। सामवेगिक उद्दीपक यानी कि इमोशनल स्टिमुलस पूरे शरीर की क्रियाओं में एक तरह का परिवर्तन या तनाव लाता है। जो स्टिमुलस होते हैं, जो उद्दीपक होते हैं जिसके वजह से हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं, वो सामवेगिक उद्दीपक पूरे शरीर की क्रियाओं में एक तरह से परिवर्तन या तनाव लाता है। चेंजेस आते हैं हमारे शरीर में। जब हम इमोशन में होते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? बदलाव आता है। क्योंकि संवेग की स्थिति में शरीर के भीतरी अंगों की क्रियाओं में थोड़ी देर के लिए परिवर्तन हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर के आंतरिक जो अंग हैं उनमें क्या हो जाता है? कुछ देर के लिए परिवर्तन हो जाता है जब हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होता है। भीतरी अंगों की क्रियाओं में थोड़ी देर के लिए परिवर्तन हो जाता है, जिसका प्रभाव स्वभावतः पूरे शरीर में होता है। जब संवेग उत्पन्न होता है तो पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। संवेग कई तरह के होते हैं और प्रत्येक संवेग में इस तरह की विकीर्णता का स्वरूप अलग अलग होता है। संवेग जो है, भाव जो है, इमोशन जो है, बहुत तरह के होते हैं। तो हर संवेग में क्या होता है? विकीर्णता का स्वरूप, ये फैलाव जो होता है, हमारे शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, ये क्या होता है? अलग अलग होता है। इसका स्वरूप अलग अलग होता है। हर तरीके से संवेग में विकीर्णता होती है। एक ही संवेग में भिन्न भिन्न व्यक्तियों में तनाव की विकीर्णता अलग अलग होती है। एक ही संवेग, जैसे कि क्रोध का संवेग है, खुशी का संवेग है, डर का संवेग है। जब कोई आदमी गुस्सा होता है तो हर इंसान में हर तरह का परिवर्तन आता है। कोई गुस्से में कोई सामान फेंक देता, कोई गुस्से में ज़ोर से बोलता है। हर इंसान में एक ही तरह के संवेग में अलग अलग तरह की विकीर्णताएं आती है। कोई व्यक्ति क्रोधित होने पर काफ़ी उत्तेजित हो जाता है, उसके होठ, पैर, हाथ आदि कांपने लगते हैं। अभी मैं बताई हूँ कि किसी किसी के गुस्से में क्या होते हैं? हाथ पैर कांपने लगते हैं, कोई ज़ोर से बोलने लगते हैं, कोई कोई सामान फेंक देते हैं गुस्से में आके। तो ये सब क्या होता है कि हर इंसान में अलग अलग तरह का परिवर्तन होता है।
कुछ व्यक्तियों में क्रोधित होने पर सिर्फ जोर से बोलने की आदत होती है। अन्य संवेगों जैसे भय, खुशी आदि में भी तनाव की विकीर्णता या फैलाव पूरे शरीर में होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुस्से का भाव आए तभी शरीर में तनाव की स्थिति पैदा होगी, तभी विकीर्णता पैदा होगी। हर एक संवेग में तनाव की विकीर्णता या फैलाव पूरे शरीर में होता है। हमारे शरीर में परिवर्तन आते हैं प्रत्येक संवेग में। अब दूसरा है संवेग सतत होता है। सतत यानी कि निरंतर, लगातार। इमोशन इज परसिस्टेंट। संवेग में सातत्य या निरंतरता का गुण होता है। जब भी कोई संवेग उत्पन्न होता है, उद्दीपक के हट जाने के बाद भी कुछ देर तक व्यक्ति में संवेग बना रहता है। उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस, जिस उद्दीपक की वजह से संवेग उत्पन्न होता है, वो उद्दीपक वो स्टिमुलस हट जाता है सामने से, फिर भी व्यक्ति में संवेग बना रहता है कुछ देर के लिए। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, कोई व्यक्ति के सामने अचानक सांप आ जाता है, जिसे देखकर स्वभावतः उसमें डर का संवेग उत्पन्न हो जाएगा। जब हमारे सामने अचानक सांप आ जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे हम डरते हैं, तो उस अवस्था में वो सांप क्या हुआ, उद्दीपक हुआ, स्टिमुलस हुआ, जो हमारे अंदर डर पैदा करता है, संवेग पैदा करता है। तो जब सांप हमारे सामने से हट के चला जाए, कहीं दूर चला जाए, सामने से कहीं भाग जाए, उसके चले जाने के बाद भी हमारे अंदर जो डर रहता है वो कुछ देर तक बना रहता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये सबके साथ होता है। जब हम किसी चीज़ से डर जाते हैं, कहीं आग लग गई, तो उस वजह से जो डर पैदा होता है, वो आग बुझने के बाद भी क्या होता है कि कुछ देर तक डर बना सा रहता है। इस वजह से हम डरते हैं, वो वजह ख़त्म हो जाए फिर भी कुछ देर तक डर बना रहता है। तो यही है निरंतरता यानी कि सततता। अतः संवेग की उद्दीपक के हट जाने के बाद भी कुछ समय तक निरंतरता बनी रहती है। यह बात सिर्फ भय संवेग में ही नहीं बल्कि पूरे संवेग में होता है। यह सिर्फ भय के कारण ही नहीं, बहुत सारे संवेग हैं, खुशी, गम, हर संवेग में ये सततता बनी रहती है। तीसरा है संवेग संचयी होता है। इमोशन इज क्यूमुलेटिव। संवेग क्या होता है, संचयी होता है। संवेग में क्या होता है, संचार होता है। संवेग में संचयी का गुण होता है। कोई संवेग एक बार जब उत्पन्न हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए वह अपने आप ही बढ़ते चला जाता है, क्योंकि संवेग व्यक्ति में एक खास प्रकार की मानसिक तत्परता, मेंटल प्रिपेयर्डनेस उत्पन्न कर देता है, जिससे व्यक्ति उसी दिशा में प्रतिक्रिया और भी अधिक करना चाहता है। संवेग व्यक्ति में एक मानसिक तत्परता, मेंटल प्रिपेयर्डनेस उत्पन्न कर देता है, जिस वजह से व्यक्ति उसी दिशा में प्रतिक्रिया करता है, उसी दिशा में प्रतिक्रिया और भी करते चला जाता है। तो संवेग में क्या होता है, संचयी का गुण, तो संचार होता है, अपने आप को उसी दिशा में बढ़ाने लगता है। चौथा, प्रायः संवेग का स्वरूप अभिप्रेरणात्मक होता है। ऑफन इमोशंस आर मोटिवेशनल इन नेचर। संवेग का जो स्वरूप होता है वो प्रेरणात्मक होता है, यानी कि मोटिवेशनल होता है। तो संवेग की इस विशेषता पर विटेकर एवं मॉर्गन, किंग तथा रॉबिन्सन इन्होंने अधिक बल डाला है। संवेग की जो ये विशेषता है, इस पर इन्होंने अधिक बल डाला है। जब व्यक्ति में तीव्र संवेग उत्पन्न होता है तो उसका व्यवहार किसी खास लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसित होता है। एग्जाम्पल देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में काफ़ी डर गया है तो डर पैदा करने वाले उद्दीपक से दूर जाना चाहेगा। जैसे किसी चीज़ को हम देखते हैं जिससे हमें डर होता है, जो चीज़ डर पैदा करती है उसको देखते हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या होता है कि हम वहाँ से भाग जाएं या फिर वो उद्दीपक हमारे नज़रों से हट जाए। तो ये लक्ष्य हुआ कि इस उद्दीपक को हटा दें या फिर हम यहाँ से चले जाएं। तो या फिर जैसे कि दूसरा भाव समझिए, जैसे गुस्सा आता है, तो गुस्से को जब ज़्यादा गुस्सा आता है तो किसी आदमी की आदत होती है कि जब गुस्से में आता है तो कोई चीज़ तोड़ फोड़ देता है, ज़ोर से बोलने लगता है। जब तक वो ज़ोर से नहीं बोलता उसका गुस्सा कम नहीं होता। तो वो क्या करता है, एक खास लक्ष्य की ओर ले जाता है व्यक्ति को,